नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन के बारे में। आज 10% की तेज़ी है और ये तेज़ी हमें तकरीबन 1 बजे के बाद से ही दिखाई दी। अगर यहाँ तक देखें तो 1 बजे तक नॉर्मल स्टॉक ट्रेड करा था, लेकिन उसके बाद से अगेन एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ स्टॉक ने हमें तकरीबन 10% के रिटर्न आज ही के दिन निकाल के दिए हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है तो आपको बता दूं कि उसके पीछे सिंपली रीज़न है एक PDF जो यहाँ पर इनके द्वारा सेबी को दी गई है। उसके ऊपर भी जाएंगे, उससे पहले थोड़ी सी नज़र डालते हैं स्टॉक के ऊपर। पिछले 5 दिनों में 13% के रिटर्न है, पिछले एक मंथ में 14% के रिटर्न है, पिछले 6 मंथ में न्यूट्रल रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। इनफैक्ट एक साल में 11% की गिरावट, और मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड में भी है। बीच जैसे स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए थे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों की बढ़ गई थी कि स्टॉक शायद वापस अब अच्छे रिटर्न देने शुरू कर देगा, और इसने 24 से 25 रुपये तक का हाई बनाया। वहाँ से अगेन गिरावट आते हुए स्टॉक अब 9 रुपये यानी कि सिंगल डिजिट पेनी स्टॉक पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, उससे पहले चलते हैं उस PDF के ऊपर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं PDF के ऊपर। ओरियन ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड, डेट आप देख सकते हैं December 01, 2022। तो इनके ऊपर जो एलिगेशंस थे, जो एक चला हुआ था कमेटी, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया। इंटीमेटेशन परसुएंट टू रेगुलेशन 31A ऑफ द सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 लिस्टिंग regulations. This is with reference to our letter dated September 24, 22 and November 3, 2022 regarding reclarification of the MS Sepsiel Limited from promoter category to public category. We would like to inform that the company has submitted the application seeking reclarification of SCPC Limited from promoter category to public category to BSE Limited and National Stock Exchange of the India is according with the Regulation 31 of listing regulation along with the respective चेकलिस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय बोथ द स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो इनकी प्रमोटर कैटेगरी है उसको लेके यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी। उसी में जो रेगुलेशन 31 का फॉर्म होता है या उसी के लिए होता है, उसके चलते इन्हें अब वो क्लैरिफिकेशन दी है। और ये जो क्लैरिफिकेशन है दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और NSE को दे दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सेबी की वेबसाइट पर कि ये रेगुलेशन 31A होता क्या है। तो ये है वो पेज जिसके बारे में बात हो रही थी। रेगुलेशन 31A डिस्क्लोजर ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर एंड कंडीशन फॉर दी रिक्लैरिफिकेशन। तो ये वो कंडीशंस हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी प्रमोटर को, और वो दोनों चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी। तो इनके ऊपर जो चीज़ें एलिगेशंस लगी हुई थी वो क्लियर हो चुकी हैं। अब इसके बाद स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर होल्डिंग जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। स्टॉक आप पे